देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 12 नवंबर को 41 मजदूर, मालूम तो है आपको, उत्तराखंड के अंदर एक टनल में फंस गए। उनको निकालने के लिए बाहर के लोग आ गए जो टनल से लोगों को निकालने में अपनी महारत रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं आपको खबर सुनाने क्यों आया हूं? इसलिए आया हूं, विश्व गुरु का डंका मेरे कान में भी बज रहा है और आपके कान में भी बज रहा है। ये 8 दिन से जो 41 मजदूर उस टनल के अंदर दबे हुए हैं या अंदर जो है मौत के एक मिनट का इंतज़ार कर रहे हैं, इनकी कैफियत के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। खबर तो आप तक पहुंच गई होगी सोशल मीडिया के माध्यम से। गोदी मीडिया किन खबरों में है वो बात दीगर है। मैं परत दर परत टेक्निकल बातें नहीं बताने आया हूं आपको, वो आपको पता चल गई होंगी। लेकिन आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि लफाजी करने से, कंधे को थपथपाने से आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। आपको ज़मीन पर वो तमाम फैसिलिटीज़ उतारनी पड़ेंगी जिसके लिए आपने वादा करके सत्ता में आए या जिसके आप हकदार हैं। दर्शकों, जिसका हकदार मैं हूँ। WTC जब दुनिया के देखा कि उसको जो ध्वस्त कर दिया गया, 16 घंटे के बाद में वहाँ आवागमन शुरू हो गया था। मैं आपको खबर शुरुआत कहीं और से करना चाहता था कि वहाँ पर मंदिर बना दिया गया है और कहा कि खौफनाक बाबा का प्रकोप है। ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु जब हर बात पर धर्म को डाला जाएगा ना। इस गोदी मीडिया ने और सरकार चलाने वाले बैठे लोगों ने जब हर एक चीज़ के अंदर धर्म को डाल दिया है, तो टनल में फंसे हुए मजदूर भी अब जो हैं हमारे जाप करने से, दुआएं करने से आएंगे, यानी कि और कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अगर ऐसा है तो बाहर से फिर क्यों आपने स्पेशलिस्ट बुलाया है? आप सिर्फ यही जाप करते, यही मंदिरों में मज़ारों पे जाकर दुआ करते। चलिए खैर, सिलसिलेवार खबर देखिए। शीतल पी सिंह बहुत बड़े पत्रकार हैं। 2 दिन पहले उन्होंने लिखा था कि टेलीविज़न, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के अधिकांश हिस्सों से ये खबर नदारद है। खबर तो कुछ और चल रही है ना। मोदी जी के बारे में देखिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं मोदी जी। कि उत्तराखंड में 40 मजदूर एक सुरंग के निर्माण के दौरान सुरक्षा नियम कायदों का निर्माता द्वारा पालन न किए जाने के चलते हफ्ते भर से मौत के मुंह में फंसे हुए हैं। उनको सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास मुश्किल होते जा रहे हैं। हम कितने निष्प्रह समाज हैं, मजदूरों गरीबों के प्रति हम कितने असंवेदनशील हैं। ये बात लिखी है और नीचे लिखा कि एक्सपर्ट, नो एस्केप रूट इन टनल नॉर्म्स फ्लाउटेड। जो नॉर्म्स है ना, जो रूल रेगुलेशन से उनका जो है ना, पूरी तरीके से कह सकता हूँ खिलाफ वर्जी की गई है, फ्लाउट किया गया है। आपकी स्क्रीन पर खबर है जनसत्ता की। उत्तरकाशी टनल कोलैप्स बचाओ अभियान के लिए पहुंचे अंतरराष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट, बोले हम किसी को भी चोट नहीं पहुंचने देंगे। लंबी खबर नहीं बताना चाहता और ये भी नहीं बताना चाहता कि इसके अंदर टेक्निकल रीज़न क्या है। वो आपको शायद सोशल मीडिया के अंदर किसी पत्रकार से पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं तो आपको बताने ये आया हूँ कि ये बंदा जो आया है, आपकी स्क्रीन पर खबर है देखिए। उत्तरकाशी के अंदर टनल रेस्क्यू ऑपरेशन इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्सिस, इन्होंने कहा आकर, उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इनको बुलाया गया है, बड़ी अच्छी बात है। 8 दिन बाद पुष्कर सिंह धामी और गडकरी साहब वो भी वहाँ पहुँच गए। लेकिन आपको अब मैं दूसरी खबर दिखाता हूँ कि जब आपने दुनिया का मानव व्यक्ति वहाँ बुलाया है तो बाबा खौफनाक के प्रकोप से हुआ टनल हादसा, सुरंग के मुहाने पर बनाया मंदिर, विधि विधान से पूजा शुरू। मना नहीं कर सकते, आप अपना भी काम कीजिए। लेकिन बात यह है कि जब आपने ज़मीन पर कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी है कि सुरंग बनाते समय इसके एक ऐसी टनल लगाई जाती है साथ में कि अगर कहीं से कुछ गिर जाए तो उस पाइप से होकर के दूसरे रास्ते से मजदूर निकल जाएं या काम करने वाला अमला निकल जाए, उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हर 10 मीटर पर वहाँ पर जो भूविज्ञान का जानने वाला व्यक्ति है वो मिट्टी को और आसपास के जो है ना जियोलॉजिकल अंदाजे से ही पता करेगा कि किस प्रकार का वातावरण है, उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई है। फिर हम कह रहे हैं कि साहब हम तो विश्व गुरु बन चुके हैं। ये देख लीजिए, मंदिर बना दिया गया है और इसके बारे में दुआएं चल रही हैं साहब।
अब इसी तरीके से हमारा काम होगा। एक साहब कहना है कि मंदिर तोड़ने की वजह से हुआ हादसा, लोगों का मानना है कि सुरंग निर्माण के लिए यहाँ बना बाबा खौफनाक का मंदिर तोड़ दिया गया है, इस वजह से ये काम हो गया। 850 मज़ार भी तोड़ दिए गए हैं, क्या इस वजह से भी हुआ है? कहने का मतलब ये है कि एक तो सूचना आप तक नहीं पहुंच पा रही है। जिस गोदी मीडिया का काम था कि प्रिंस के टाइम में जो बच्चा गिर गया था 2006 या 5-6 में, उसके बारे में पूरा हिंदुस्तान टीवी पर चिपक गया था, और जब बच्चा वो आर्मी के करकमलों द्वारा निकाला गया है, हमने भी उसको देखा है टीवी पर। शाम का समय था, लगभग टॉवल में लपेट के उस बच्चे को लेकर निकाला गया, पूरा देश झूम गया था। 41 मजदूर अंदर पड़े हैं, देश झूम रहा है। आपको झूमने नहीं दिया जा रहा है, आपको तो किसी और काम में लगाया जा रहा है ना। और वहाँ पर आपको नया चीज़ कह दे दी कि मंदिर बना दो, अब जॉब करने से निकल आएंगे। तो फिर ये जो बुलाया गया डिक्स नाम का व्यक्ति, जो इंटरनेशनल लेवल पर महारत हासिल किए हुए, इसकी ज़रूरत क्या थी? मंदिरों पर और मस्जिदों पर और मज़ारों पर जाकर जो है चादर चढ़ा देते, काम बन जाता। अपनी नाकामियों को छुपाना धर्म के पीछे जा करके कहाँ तक औचित्य है, कहाँ तक हमें विश्व गुरु बनने में मदद करेगा, इस बात का तो अंदाज़ा आप करेंगे। लेकिन ये होगा, वजह उसकी ये है, एक खबर मैं आपको और दिखाता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं ना दर्शकों, वो होते हैं अमेरिका में। कहाँ होते हैं? अमेरिका में। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा मरने वाले लोग भारत में हैं। आप देखिए, अमेरिका में हर साल औसतन 22 लाख से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जबकि जापान में तकरीबन 5 लाख, और भारत में यह आंकड़ा 4,80,000 के करीब है पर ईयर, एक साल में। तुलनात्मक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में होने वाली 22 लाख सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या एक साल में 37,000 के करीब है, जबकि भारत में सिर्फ 4,80,000 सड़क दुर्घटनाओं में तकरीबन 30% यानी कि 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। क्यों? हमारे पास वो संसाधन नहीं है। तड़प तड़प कर सड़क पे मर जाता है व्यक्ति, वहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। 22 लाख एक्सीडेंट होते हैं, हमसे 5 गुना ज़्यादा, लेकिन वहाँ मरते हैं 37,000 और यहाँ 4,80,000 होते हैं, मरते हैं 1.5 लाख। क्योंकि एम्बुलेंसेज नहीं है यहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, अस्पताल की जो है संख्या पर्याप्त नहीं है। ये चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए वोट देनी चाहिए आपको और मुझे। ये नहीं कि टनल के बाहर मंदिर बना देंगे और निकल जाएगा वो। अब 41 मजदूरों की हालत क्या होगी अंदाज़ा कर सकते हैं, लेकिन आप तो बिज़ी हैं। बिज़ी किस चीज़ में है वो भी देख लीजिए। आखिरी बात करके ख़त्म कर देता हूँ। आपको लगेगा बड़ी लंबी कहानी सुना दी मैंने, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आपको सुननी चाहिए, आपको देखनी चाहिए कि जब वहाँ पर नेता आते हैं तो होता क्या है। शीतल पी सिंह जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है कि जब सुरंग में 41 मजदूरों को फंसे हुए 8 दिन गुजर गए, सोशल मीडिया की चीख नोएडा टीवी मंडली की अनदेखी की पर्याप्त बखियां उधेड़ चुकी है, तब राज्य के मुख्यमंत्री केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी के साथ दर्शन देने मौके पर पहुंच रहे हैं। लेकिन हुजूर आए तो यहाँ भी रेड कारपेट वेलकम की तैयारी हो रही है। शर्म खुद ही शर्माकर फरारी में है आजकल। ये लाल रंग का कारपेट बिछाया जा रहा है आपकी और मेरी वजह से। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।